हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और नेमिंग रिएक्शन है, कैनाज़ारोस रिएक्शन। जैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन के बाद एक और नेमिंग रिएक्शन है, कैनाज़ारोस रिएक्शन। कैनाज़ारो रिएक्शन ये एक इटालियन केमिस्ट था जिसने कहा कि अगर हम वो एल्डिहाइड्स, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स लेंगे जिनमें अल्फा लैकिंग हाइड्रोजन है, उसमें बेटा फॉर्मल्डिहाइड आता है, उसमें बेटा बेंजल्डिहाइड आता है, उसमें 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल आता है, तो उसमें बेटा क्या है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वही दिखाते हैं कैनाज़ारोस रिएक्शन। और इस कैनाज़ारो रिएक्शन को एक और नाम देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में मतलब ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी होना। वो आपको मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बताया है, यहां पर भी मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब जो ये कैनाज़ारोस रिएक्शन है, ये एक इटालियन केमिस्ट ने दिया। उसने कहा कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो अल्फा लैकिंग हाइड्रोजन है, जिनमें मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा वही क्या दिखाएंगे, कैनाज़ारोस रिएक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब मैं आपको ये बेटा इसमें बनता क्या है बेटा, जब दो वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपस में मिल जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां से बेटा बनता है एक साल्ट बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। एक में ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, दूसरे में रिडक्शन होती है, जब भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन होती है तो वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्डिहाइड को रिडक्शन होती है तो वहां से अल्कोहल बनाते हैं। तो इसमें बेटा क्या है, एक में ऑक्सीडेशन होती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दूसरे में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीडेशन है, जिसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रिडक्शन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना बेटा। तो अब देखेंगे इसमें ये जो कैनाज़ारोस रिएक्शन है, अब इसमें आपको मैं समझाऊंगा ये इसमें क्या होगा बेटा। देखिए आप, कैनाज़ारोस रिएक्शन। कैनाज़ारोस रिएक्शन इज शोन बाय, पहले मैं आपको बताऊंगा, इज शोन बाय दोज एल्डिहाइड्स, ये याद रखिए पहले, दोज एल्डिहाइड्स which lack alpha hydrogen atom, ये पहले पॉइंट कैनाज़ारो रिएक्शन में आप याद रखना, जिनमें अल्फा लैक हाइड्रोजन है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, और जिनमें बेटा अल्फा लैकिंग हाइड्रोजन एटम्स है वो बेटा दिखाते हैं क्या, कैनाज़ारोस रिएक्शन। ये एक पॉइंट लीजिए आप। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको एक और नाम देते हैं बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी होती है और क्या होती है बेटा, रिडक्शन भी होती है, वो देखेंगे। ठीक है ना बेटा। तो पहला पॉइंट आप याद रखिए, ये वो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं, वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फा लैक हाइड्रोजन है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो बेटा, अगर मेरे पास ये C है, यहां पे मेरे पास C है, ये कार्बन है, और यहां पे बेटा मेरे पास है एल्डिहाइड CHO। एल्डिहाइड की पहचान है, आप मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड चेक कर सकते हो। जहां पर भी एल्डिहाइड होगा, अगर एक कार्बन होगा मिथेनॉल, दो कार्बन होंगे इथेनॉल, तीन कार्बन होंगे प्रोपेनॉल, इसी तरह 1 ब्यूटेनॉल, 1 पेंटेनॉल, 1 हेक्सेनॉल, 1 डेकेनॉल। तो जो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको बेटा हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और जो इसके बाद नेक्स्ट है उसको बीटा कहेंगे, जो इसके बाद एक और है उसको गामा कहेंगे, फिर उसके बाद अगर एक और भी होगा तो इसको बेटा कहते हैं डेल्टा। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा कार्बन हो गया बेटा, अल्फा कार्बन। ठीक है बेटा। हमें कौन से एल्डिहाइड्स देखने हैं, अगर मेरे पास बेटा ये एल्डिहाइड है CHO, यहां पे बेटा है, यहां पे H और H है। ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए, इसमें कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। तो इसका मतलब ये दिखाएगा ये कैनाज़ारोस रिएक्शन नहीं।
ये नहीं दिखाएगा कैनाज़ारोस रिएक्शन। इसका नाम क्या है बेटा? इसको हम IUPAC नाम देते हैं इथेनॉल। इसका कॉमन नेम है बेटा एसिटल्डिहाइड। तो मुझे आप बताइए एसिटल्डिहाइड शो करेगा कैनाज़ारोस रिएक्शन? नो। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर आपको अब देगा बेटा कोई फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CHO है, इसको बेटा क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल कहेंगे इसको। मुझे आप बेटा बताओ इसमें अल्फा कार्बन है बेटा? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये कैनाज़ारोस रिएक्शन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। हमें कौन से कंपाउंड चाहिए बेटा जिसमें सी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे बेटा ये है CH3 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 और यहां से बेटा ये है CHO। तो मुझे बताइए ये कौन सा कार्बन है यहां पे बेटा? ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, वो निकले हुए हैं। इसका पहले नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा 2,2। 2 मिथाइल है 2 पोजीशन पे, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपिनल, 1 प्रोपिनल या प्रोपिनल। ठीक है ना? तो मुझे बताइए इसमें अल्फा कार्बन है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये लैग करेगा। ये लैग कर रहा है क्या? अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अगर ये लैग कर रहा है बेटा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्या शो करेगा, ये क्या दिखाएगा? अगर आपसे कोई कहेगा एग्जाम में भी ये कैनाज़ारोस रिएक्शन दिखाएगा, हाँ ये कैनाज़ारो रिएक्शन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि जिनमें अल्फा कार्बन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, और जिनमें बेटा अल्फा लैग होता है वो क्या दिखाते हैं बेटा? कैनाज़ारोस रिएक्शन। अगर आपके पास बेटा अब यहां से बेटा है ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे इसको बेटा क्या कहते हैं? फिनाइल। ये आपका बेटा आ गया, ये है आपका बेंजीन। तो इस बेंजीन से मैंने हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पे आपको बेटा पता है यहाँ पे कार्बन है। कितने कार्बन है? हर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है बेटा। ठीक है कि नहीं है? तो जब मैंने यहां से बेटा निकाला ये हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लगाया एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे बेटा मैंने क्या लगाया? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना? तो हर जगह पे इस पे कार्बन है, हर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। तो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ ये एल्डिहाइड है, इसके साथ अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हमने वो हाइड्रोजन निकाला है, तो ये क्या कर रहा है? अल्फा लैकिंग हाइड्रोजन। अल्फा लैक मतलब अल्फा लैक हाइड्रोजन इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका नाम क्या आता है बेटा? बेंजोल्डिहाइड। तो मुझे बताइए बेंजोल्डिहाइड कैनाज़ारोस रिएक्शन दिखाएगा? हाँ सर, कैनाज़ारोस रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा लैकिंग हाइड्रोजन है, तो ये बेटा दिखाएगा कैनाज़ारोस रिएक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं है बात? क्योंकि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो फिनाइल, तो यहाँ पे CHO लगाया, तो यहाँ पे अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या दिखाएगा? तो बेंजोल्डिहाइड या 2,2 डाइमिथाइल 1 प्रोपिनल, ये क्या दिखाएगा बेटा? कैनाज़ारोस रिएक्शन। अगर आपको कोई देगा बेटा HCHO, तो मुझे बताइए इसमें अल्फा कार्बन है? नहीं है। इसमें अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कहां होगा जब अल्फा कार्बन भी नहीं होगा? तो इसको बेटा क्या कहते हैं? IUPAC नाम मिथेनॉल। मिथेनॉल, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। तो मुझे बताइए फॉर्मल्डिहाइड कैनाज़ारोस रिएक्शन दिखाएगा? हाँ यस, ये कैनाज़ारोस रिएक्शन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसमें अल्फा लैकिंग हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो दोज carbonyl compounds which lack alpha hydrogen definitely shows Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction is also known as disproportionation reaction. In this type of reaction, if two molecules या same nature होगा या different nature, मगर दोनों में alpha lacking hydrogen होना चाहिए, तो उसमें बेटा क्या बनेगा? एक तो साल्ट बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है। एक में ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे में रिडक्शन होती है। जिसमें ऑक्सीडेशन होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा यानी साल्ट बनाएगा, जिसमें रिडक्शन होगी एल्डिहाइड की वो अल्कोहल बनाएगा। अब देखेंगे बेटा, अब देखिए हमारे पास पहले एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, फॉर एग्जाम्पल HCHO। ये देखिए HCO या शॉर्ट में बेटा हमें पता है H2CO। ये अगर दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इस तरह HC डबल बॉन्ड OH, तो इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जब लेंगे तो यहां पे बेटा एक बनाता है CH3OH और दूसरा बनाता है HCONA, या यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ये बनेगा या HCOOK। तो मुझे पहले बताइए बेटा इसमें क्या बन गया, ये ऐसे है, तो मुझे बताइए अब बेटा इसमें हमने क्या लिया, मिथनॉल, इसको क्या कहते हैं बेटा, ये IUPAC नाम है, इनको क्या कहते हैं दोनों मॉलिक्यूलों को, फॉर्मल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, दोनों में अल्फा लैकिंग हाइड्रोजन है तो बेटा HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे बेटा हमने लिया HC डबल बॉन्ड OH, तो हमने किसके साथ इसको मिलाया 2 टाइम्स KOH या सोडियम हाइड्रोजन, तो वहां से क्या बन गया बेटा, एक तो बन गया HCOOK यानी पोटेशियम फॉर्मेट, और क्या बन गया मिथाइल अल्कोहल या कार्बिनॉल या मिथनॉल, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये बन गया पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, तो ये बेटा क्या बन गया फिलहाल, ये बन गया मिथनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये याद रखिए कैनाज़ारो रिएक्शन में क्या क्या बनता है बेटा, अब आपको ये पहले याद रखना है कैनाज़ारो रिएक्शन में क्या क्या बनता है। एक तो बनता है बेटा अल्कोहल, और दूसरा क्या बनता है, और दूसरा बनता है साल्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, यानी पोटेशियम फॉर्मेट। तो कैनाज़ारो रिएक्शन में एक अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म सीखेंगे, तो मुझे बताइए जरा गिनिए इसमें टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, कार्बन कितने हैं इसमें, एक कार्बन, तो कितने कार्बन आ गए बेटा, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2 ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसमें अब एक और ऐड करेंगे ऑक्सीजन तो कितने आएंगे बेटा, 3 ऑक्सीजन। इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 5 हाइड्रोजन। और कितने बेटा सोडियम आ रहे हैं इसमें, 1। बात समझ? तो इसमें जरा बेटा देखेंगे कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 कार्बन, तो वो 2 कार्बन आ गए बेटा, 2 कार्बन आपके आ गए, 2 कार्बन आ गए। अब इसमें बेटा ऑक्सीजन कितने हैं, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 4 और 5 हाइड्रोजन आ गए। तो इसमें पोटेशियम कितना है या सोडियम कितने हैं, पोटेशियम या सोडियम, वो भी बेटा आ गया 1, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो क्या बनेगा HCONA, उसको क्या कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। अगर पोटेशियम फॉर्मेट, ये बन गया मिथनॉल या मिथाइल अल्कोहल, मिथनॉल इसका IUPAC नाम है, इसको बेटा कहते हैं हम कार्बिनॉल भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कैनाज़ारो रिएक्शन में जब हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो वहां से एक बनाता है, मतलब एक बनाता है बेटा, अगर ये यहाँ पे है CH2OH, अगर इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा ये क्या बनेगा CH3 और एक, तो बन गया। अब इसका बेटा पहले मैकेनिज्म देखेंगे, अब देखेंगे इसका बेटा मैकेनिज्म, ये 2 स्टेपों में इसका मैकेनिज्म देखेंगे। 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है ये बेटा, 2 स्टेप प्रोसेस है ये। तो इसमें बेटा हम 2 स्टेप प्रोसेस है, तो इसमें हम बेटा देखेंगे ये कि, तो इसमें बेटा हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है बेटा, हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड या मिथनॉल, इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये बेटा है फॉर्मल्डिहाइड। तो मुझे इसमें बेटा बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज डिलोकलाइज्ड बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो और ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब ये इस तरह होगा तो ये क्या बनेगा HCO, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, ये क्या आएगा बेटा H। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस तरह बन गया कि नहीं, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो और हमें क्या क्या लेना है, एक तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO लेने हैं, और इनको किसके साथ मिलाना है, कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा कि नहीं है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसको लेंगे NaOH को, ये क्या छोड़ेगा, जब ये छोड़ेगा बेस, और क्या निकलेगा बेटा Na पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मुझे बताइए ये OH नेगेटिव किसके पास जाएगा, ये बेटा इसके पास जाएगा। जब ये इसके पास जाएगा तो ये क्या बनेगा HCO, ये बेटा क्या है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ये क्या बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, ये क्या बन गया बेटा OH, और यहाँ पे बेटा क्या है अपना H।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से समझाऊंगा। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होता है इट इज अ delocalized bond. Oxygen is more electronegative than carbon, that's why it occurs del negative charge, whereas carbon occurs del positive charge. When it comes in contact with this OH negative, OH negative is a, ये क्या एक्ट करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ पे जाएगा, इसको किसकी जरूरत है, पॉजिटिव कार्बोकैटायन के पास जाएगा ये, तो ये बनेगा ऐसे। और जब इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, क्योंकि इसका 2 4 6 है, तो जब इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसके क्या आ गया, अब इसने ले लिए, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम देखेंगे इसमें, अब ये तो स्टेप हो गया, तो अब देखिए बेटा इसमें दूसरे स्टेप में क्या होगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें बेटा, देखेंगे HCO, यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे बेटा है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे H है। अब हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, अब दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ये देख लीजिएगा, मुझे आप बताइए बेटा यहाँ पे अब क्या होगा। जो ही ये जो है यहाँ पे, हमें इसमें भी पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे आएगा HCO नेगेटिव, यहाँ पे बेटा है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो यहां से ये क्या कोशिश करेगा, जब ये इसके साथ आएगा तो ये क्या निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ, ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। क्या निकलेगा बेटा, हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब बेटा ये क्या बनेगा फिर, HC, यहाँ पे बेटा अपना है ये, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, और यहाँ पे बेटा क्या आएगा इस तरह, जब ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, हाइड्राइड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देके, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बेटा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा इधर। तो इसका मतलब जब ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे बेटा OH भी है, और ये निकलेगा H, हाइड्राइड किसके पास जाएगा बेटा, ये जाएगा HCO नेगेटिव है, ये किसके पास जाएगा बेटा, ये जाएगा इधर जाएगा H, ठीक है बेटा कि नहीं है, और ये H है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा, 2 4 2 6, अब इसके कितने हैं, 2 4 2 6, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसके तो 2 4 2 6 8 और नेगेटिव चार्ज, ये जाएगा इधर, जब ये इधर जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा बेटा HC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा क्या, मिथेनोइक एसिड बन गया। और ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे हमारा HCH2, ये इस तरह HCH, और क्या बन गया बेटा, O नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, O नेगेटिव बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, बन गया ना। ये क्या आ गया जब, और क्या आ गया यहाँ पे H, जो ये हाइड्राइड निकला। तो इस दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे CH3O नेगेटिव बनेगा कि नहीं। वहां से हमने जो, जब ये टूट गया है, ये जो CH3O नेगेटिव है बेटा, ये किसको पकड़ेगा, इस सोडियम को, ये क्या बनाएगा, CH3ONA, क्या बन गया, CH3ONA। तो 2 चीजें यहाँ पे बन गई, एक बन गया बेटा HCOOH, ये क्या है एसिड, दूसरी क्या बन गई बेटा CH3ONA। अगर ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक बनेगा HCOONA सोडियम फॉर्मेट, दूसरा जब ये प्रोटॉन इसके पास एसिड प्रोटॉन छोड़ता है तो ये क्या बनेगा बेटा, मिथनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो एक बन गया ये सोडियम फॉर्मेट, दूसरा बन गया बेटा मिथनॉल। बात समझ में आ रही, फिर से थोड़ा बहुत समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे अगर इस तरह है HC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है ना, और दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा HC डबल बॉन्ड OH है, और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ा, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। बात समझ, अगर हम ये मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा बेटा, पहले स्टेप में ये O नेगेटिव, 2 4 5 6 7 8, ये बेटा आएगा H, ये आएगा। अब ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, ये क्या बनेगा HCO बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज ये आ गया OH, ठीक है ना, यहाँ पे H है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो आ रहा है बेटा HC डबल बॉन्ड OH, फिर से वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या आएगा बेटा HCO,
यहाँ पे ये बेटा नेगेटिव चार्ज और क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्या है H। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव किसको खींचेगा इसको, तो यहाँ पे कौन सा निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके ही निकलेगा। जब निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, ये इस तरह बनेगा बेटा O। ये नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव, ये क्या आएगा OH। ठीक है बेटा कि नहीं है। जब ये निकलेगा ये किस फॉर्म में निकलेगा H नेगेटिव, यानी हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन कहाँ पे बेटा जाएगा, हाइड्राइड आयन कहाँ पे बेटा जाएगा। अब जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल HC डबल बॉन्ड, ये वाला जो है हमारे पास हाइड्राइड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्राइड इसके पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रलाइज, ये आ गया बेटा ऐसे O, ये आ गया ऐसे। बात समझ में आ रही कि ना। ये क्या बन गया CH3O नेगेटिव, इसके पास क्या आएगा Na पॉजिटिव निकला है, क्या बन गया सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है बेटा कि नहीं। अब दूसरा क्या, जब यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा ये क्या आएगा HCOH, तो यहाँ पे क्या है O ये और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिव। इसको इसकी वैलेंसी 6 ही आ रही है, बराबर करने के लिए बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या बन गया बेटा ये डबल बॉन्ड, ये क्या आ गया OH, तो ये क्या बन गया मिथेनॉइक एसिड। ये आपस में मिलेंगे, ये प्रोटॉन छोड़ेगा, ये पकड़ेगा, क्या बनेगा मिथेनॉल। और दूसरा क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा पोटेशियम या सोडियम फॉर्मेट। एक और ऐड करेंगे, आप मुझे 2-4 मिनट दीजिए तो इसको मैं कंप्लीट करूंगा। अगर हमारे पास बेटा एक मॉलिक्यूल है HC डबल बॉन्ड OH, यानी दो मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए HC डबल बॉन्ड OH, ठीक। और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने बेटा क्या इसमें, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये और मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप क्या बनाते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप क्या बनाते हो, एक बनता है CH3OH और दूसरा बनता है CH3COONA। ठीक है बेटा कि नहीं। अब इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं बेटा, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, ये क्या आ गया बेटा H2CO। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका क्या है बेटा 2 1। कार्बन का कितना है बेटा ये निकालना है। ऑक्सीजन का क्या होता है -2। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल, तो क्या आएगा 2x -2 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x किसके बराबर आएगा 0। तो इसका मतलब ये कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है 0 में, ये भी किस में होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हमने रखे H2CO H2CO, इसमें ये किस स्टेट में है बेटा, इसमें किस स्टेट में है, ऑक्सीजन किस स्टेट, ये कार्बन किस स्टेट में है 0 में, ये भी क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मगर जो ही इन्होंने मिथेनॉल और ये सोडियम फॉर ये सॉरी यहां पे ये है, यहां पे बेटा यहां पे ये है सोडियम फॉर्मेट, यहां पे बेटा ये सोडियम फॉर्मेट। ठीक है ना बेटा। फिर यहां पे हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए बेटा, हाँ अब इसमें बेटा देखिए, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये क्या आ गया CH4O। अब इसमें क्या आ गया बेटा HCO2Na। अब देखेंगे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा। क्यों इसको डिस्प्रपोर्शनेशन क्या हो गया, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी होना रिडक्शन भी होना। अब इसका निकालेंगे, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का क्या है बेटा 1, ऑक्सीजन का क्या है -2, ये क्या हो ओवरऑल न्यूट्रल। तो क्या आएगा x + 4 -2 0। x किसके बराबर आएगा बेटा 2, x आएगा ना 4 में से, x किसके बराबर आएगा बेटा -2। तो इसका मतलब मुझे आप बताइए बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये किस स्टेट में आ गया। आप ये किस स्टेट में है बेटा, ये किस स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -2 में, -2 में। अब इसका देखेंगे बेटा, इसका क्या आएगा 1 + x 2, ऑक्सीजन का क्या है -2, सोडियम का क्या है +1, वो क्या आएगा 1 - x -4, ये -4 + 1 = 0, वो क्या आएगा बेटा 1 + x, ये क्या है -4 और +1, वो क्या आएगा -3 = 0, ये क्या आएगा बेटा -2 + x = 0, -2 किसके बराबर आएगा, ये आएगा x किसके बराबर आएगा +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकला बेटा +2 निकला कि +2 की नहीं। तो एक कार्बन का 0 से, आप मुझे बताओ 0 से कहां चला गया एक का +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन।
दूसरे मॉलिक्यूल को, यही मॉलिक्यूल है, उसको कहां से चढ़ गया -2। -2 का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन। तो एक ही मॉलिक्यूल को क्या हो गया, मतलब सेम नेचर है ना दोनों मॉलिक्यूल का, एक को बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे को क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है, तो दोनों मॉलिक्यूल का। तो अगर इसका बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, वो क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसमें, 2, क्योंकि 0 से -2 कितना आएगा, -1, तो -2 2 m बाई दूसरे का क्या आएगा, यही -2। ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बेटा, m के बराबर। ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि ये आएगा ना 2, और यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, m प्लस m, ये आएगा 2m/2, ये क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट बराबर आएगा। ये आपको बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्यों इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल, सेम नेचर है, एक इसमें ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे में रिडक्शन होती है, एक 0 से -2 में चला जा रहा है, दूसरा 0 से +2 में, जो +2 की ओर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो 0 मैंने पढ़ा है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 0 से -2 ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही। अब आपसे बेटा एंड में मैं ये कहूंगा, अब जब इंशाल्लाह जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स उठेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, उसमें थोड़ा और भी देखेंगे, इस तरह जिस तरह एल्डोल कंडेंसेशन है, उसमें सिंपल एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल, इसमें भी बेटा ये है कि क्रॉस्ड कैनाज़ारोज रिएक्शन। उसमें बेटा क्या, हम एक मॉलिक्यूल अगर हम बेंजोल्डिहाइड लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल हम क्या लेते हैं बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे, मतलब अगर एक बेंजोल्डिहाइड लिया एरोमेटिक कैटेगरी का, दूसरा एलिफेटिक लेंगे, मतलब फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, वहां पर भी जहां पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उसी में पढ़ेंगे, उसको बेटा कहते हैं क्रॉस्ड कैनाज़ारोज रिएक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं, क्रॉस्ड कैनाज़ारोज रिएक्शन, ये फिर उस टाइम देखेंगे। फिलहाल आपको अगर कोई भी कैनाज़ारोज रिएक्शन कहेगा कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अब यहां पर भी वो भी वहां पे देखेंगे, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे ये लेंगे बेटा सोडियम मिथॉक्साइड, वहां पे फिर ये नहीं बनता है, वहां पे फिर बनता है बेटा, उसमें अगर ये लेंगे सोडियम मिथॉक्साइड लेंगे, इसकी जगह पे बेस चेंज करेंगे, वहां पे एस्टर्स बनते हैं, वो उसी में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा कि नहीं, ये भी मेडिसिन में इनका बहुत ही काम है, वैसोडाइलेटर्स का काम हम लेते हैं इनका, जहां पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बात समझ में आ रही है कि ना, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा इसका मैकेनिज्म भी और कैनाज़ारोज रिएक्शन क्या है। चलिए शुक्रिया।